फ्रिक्शन कौन सी दो सतह में जो है घर्षण बल जो है वो ज़्यादा है, कौन से में कम है। तो ये कम और ज़्यादा का कैसे पता लगेगा? तो अगर हम इसको उठाते हुए, यानी जैसे मैंने इसको रखा मान लो, है ना, तो इस समय चिटकनी और ये जो प्लाई है इसके सतहों के बीच का जो घर्षण बल है वो ज़्यादा है कि कम है, इसको देखने के लिए हमने इसको उठाते हैं। तो जितना कोण ज़्यादा होगा, देखिए ये आ गया, संपर्क बल, यानी किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जब बल लगाते हैं तो उनके अंदर संपर्क हो, जब एक दूसरे के साथ वो स्पर्श जरूर है। जैसे मुझे बोर्ड पर बल लगाना है तो मैं ऐसा लगा सकता हूँ, लग रहा है, नहीं लग रहा है, यानी जब तक मैं इसको क्या नहीं करूँ, स्पर्श नहीं करूंगा तो इस पर बल नहीं लगेगा। आप अपने फ्रेंड को खींच रहे हैं या पुश कर रहे हैं ना, खींच रहे हैं अपनी ओर, आजा यार आजा भाई, चल बैठ जा भाई, मेरे भाई यहीं, तो क्या होगा, वो नहीं बैठना तो आप क्या करते हो, उसको खींचते हो। तो कब खींच पाते हो, बल कब लगा पाते हो, जब उसको आप स्पर्श करते हो, पकड़ते हो, तभी खींच पाते हो। आप एक अपने डेस्क को खिसकाना होता है तो कब खिसका पाते हो, जब तक उस पर स्पर्श नहीं हो सकते हो तब तक नहीं खिसका सकते हो। अलादीन का चिराग तो नहीं है ना जो ऐसे करके जादू कर देगा, तो आपको स्पर्श करना पड़ेगा। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जब आप स्पर्श करते हो या इनको मांसपेशीय बल, मांसपेशीय बल का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी, जैसे मैं अभी लिख भी रहा हूं तो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं अपने मसल्स का यानी मांसपेशियों का क्या कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका यूज कर रहा हूं, तब ये बल लग रहा है और स्पर्श से हो रहा है। मुझे ये बोर्ड उठाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मांसपेशियों का। आप किताब निकालते हो कॉपी में से, तो सॉरी बैग में से, तो क्या करते हो, खींचते हो ना, तो किसका यूज करते हो, आप प्रयोग करते हो अपने मांसपेशियों का। अगर आपकी मांसपेशियां सुदृढ़ नहीं है तो आप खींच पाओगे क्या, आप उठा पाते हो? फिर आप कहते हो मेरे पास ताकत नहीं है, ताकत नहीं है मतलब पेशीय बल नहीं है आपके पास, मांसपेशीय बल नहीं है। तो यानी उसके कारण जो है, जो भी मांसपेशियों की वजह से जो आप बल लगाते हो उसे हम बोलते हैं मांसपेशीय बल। यानी जब कभी हम किसी वस्तु पर अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके हम बल लगाते हैं तो उसे हम मांसपेशीय बल कहते हैं। और ये केवल आप और मैं ही नहीं लगाते, ये प्रत्येक जीव लगाता है। यानी जो जीव है, यानी जिसके अंदर क्या है, लाइफ है, जीवन है, वो इसका इस्तेमाल करता है। आपके जानवर भी हैं, आपकी चिड़िया भी हैं, आपके पशु पक्षी भी हैं, आपके जितने भी इंसेक्ट्स हैं, वो सब क्या करते हैं, मांसपेशीय बल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज पर बल लगाने। आप खाना खा रहे हो तो भी क्या हो रहा है, मांसपेशीय बल लग रहा है। एक बैलगाड़ी को, बैल जो है बैलगाड़ी को खींच रहा है तो क्या है, मांसपेशी का अपना यूज कर रहा है, तो मांसपेशीय बल। घोड़ा जो है तांगा को खींच रहा है तो क्या है, मांसपेशीय बल होता है। इसी तरह से बैग में आप कॉपी रखोगे तो भी आपका क्या है, मांसपेशीय बल हो रहा है। एक बच्चा, एक लड़की या लड़का कोई अपने दादाजी को या दादी को व्हील चेयर में ले जा रहा है, कई बार दिक्कत हो जाती है ना, नहीं चल पाते वो, तो उनको धक्का दे के ले जा रहे हो व्हील चेयर पे, है ना, तो उस समय आप कौन सा यूज कर रहे हो, ये आप फुटबॉल खेल रहे, एक प्लेयर जो है फुटबॉल पे किक मार रहा है तो किसका यूज कर रहा है, मांसपेशियों बल का। इसी तरह से अगर आप देखें, धक्का दें, या मम्मी अगर जो है क्या कर रही है, सेब काट रही है या सब्जी काट रही है, तो किससे कर रही है, मांसपेशीय बल से कर रही है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास आ जाते हैं। इवन आप जब जो है कैंची से क्या करते हो, पेपर को काटते हो तो क्या होता है, वो पेशीय बल है, मांसपेशीय बल है, उसको आप यूज करते हो। ठीक है, जब हमें बैग से किताब निकालनी है तो हमें उसे किताब को खींचना होता है। इस किताब को निकालना है तो इसे मुझे खींचना होगा, ऐसे। इस किताब को निकालना है तो इसे हम खींचेंगे। अब इस किताब को वापस उसमें रखना है। ये देखिए नोटबुक है, इस नोटबुक को, डायरी, इसको मैंने खींचा। अब इस डायरी को मुझे वापस
अगर रखना है, ये देखिए, तो इस डायरी को अगर मुझे वापस रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। इसको जब करना है तो इसको भी धक्का देना पड़ेगा। जब किताब को अंदर डालना, बैग में रखना है तो मुझे धक्का देना पड़ता है। ये देखिए, इसको अगर अंदर रखना है तो मुझे इसको भी धक्का देना पड़ेगा। देखिए, ये धक्का दे दिया। और जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद मुझे अपनी सीट से बैग को लेना है तो फिर मुझे बैग को उठाना होता है। तो ये देखिए, जब सीट से बैग को लेना है तो उठाना है। स्कूल जाने के बाद जब क्लास में पढ़ाई करनी है तो किताब निकालनी है तो मुझे खींचनी होगी बाहर बैग से। इस किताब को खींचना है, ये बाहर खींच लिया। कॉपी खींचनी है, डायरी, तो बाहर खींचना है। तो जब भी बैग से किताब या कॉपी निकालेंगे तो हमें उसको खींचना है, और जब वापस रखना है, उसके अंदर बैग में रखना है, तो हमें इसको धक्का देते हैं। तो हम इसको धक्का देते हैं, तो ये हम ऐसे धक्का देना होता है। और जब स्कूल से बैग को उठाना है, यानी बैग को ले जाना है, तो मुझे उसको उठाना होता है। घर्षण बल। तो घर्षण बल जो है वो क्या है? ये तो पहला बल था, जो कौन से बल है ये? संपर्क बल। तो दूसरा है घर्षण, घर्षण बल। तो घर्षण बल में क्या होता है, जब एक वस्तु जो है दूसरी, यानी एक सतह दूसरी सतह के ऊपर चलती है, तो उन दोनों सतहों के बीच में एक बल जो कि अवरोध पैदा करता है और अवरोध उत्पन्न करता है, उस अवरोधी बल को हम बोलते हैं घर्षण बल। यानी जब भी आप किसी चीज के ऊपर दूसरी सरफेस को ले जाओगे, यानी अगर अपना बैग भी खिसका रहे हो, तो जब बैग टेबल के ऊपर से खिसक रहा है या टेबल के या डेस्क के ऊपर से खिसका रहे हो, तो जो बैग के खिसकने की दिशा है उसकी उल्टी दिशा में एक बल कार्य करता है। उस बल को हम बोलते हैं घर्षण बल। तो इस घर्षण बल के कारण क्या क्या होता है, अगर आप साइकिल चला रहे हो तो भी साइकिल के टायर में और सड़क की सतह में एक बल कार्य कर रहा है, वो है घर्षण बल। और ये हमेशा क्या करता है, गति को रोकता है, यानी आपकी चाल को कम करेगा। तो अगर आप पैडल मारना रोक देते हो तो क्या होता है, कुछ देर बाद साइकिल अपने आप रुक जाती है कि नहीं रुक जाती? क्यों रुक जाती है वो? तो वो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। इसी तरह से अगर आप थोड़ी देर में एक बॉल को लुढ़का के छोड़ दो तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो बॉल भी रुक जाती है। तो किसकी वजह से? घर्षण बल की वजह से। इसी तरह से ये जो घर्षण बल है वो गति का विरोध करेगा, उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा, इसी उसको धीमा कर देगा। आप साइकिल तेज से चला रहे हो, कोई सामने आ गया तो क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो। तो ब्रेक क्या है? घर्षण बल पैदा करते हैं। ब्रेक क्या करते हैं? घर्षण बल पैदा करते हैं, जिससे कि आपके गति को धीमा कर देते हैं। कार में यही है, सब में चीजें ये। लेकिन ये खाली जो सॉलिड सतह हैं उन्हीं पे लगता है ऐसा नहीं है। पानी और नाव के बीच में भी घर्षण बल लगता है। जब नाव चलती है तो पानी और नाव के बीच एक घर्षण बल पैदा होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, चप्पू से चलाना पड़ता है, फिर और धक्का लगाना पड़ता है। नहीं तो अगर ऐसा ना हो तो चलते जाए। क्लियर है ना? इसी तरह से जब आपकी ट्रेन चलती है या गाड़ी चलती है, बस चलती है, तो जो हवा चलती है पीछे की ओर, वो उसके ऊपर क्या होता है, एक घर्षण बल लगाते हैं। और वो किसका घर्षण बल होता है? वो होता है आपका हवा का घर्षण बल। बुरी चीज भी है और जरूरी भी है। मतलब घर्षण क्या है? बुरा भी है, लेकिन आवश्यकता भी है इसकी। तो ये सेवक भी है आपका। तो इसलिए तो ब्रेक तो आपको लगानी है ये, नहीं तो ब्रेक नहीं लगाओ तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी भी है, बुरा है लेकिन अच्छा है। कहते हैं ना, बुरा है पर अच्छा है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो भाई टेढ़ा है ये लेकिन मेरा है, चाहिए मुझे ये। तो जो हवा का घर्षण बल होता है, जैसे एरोप्लेन के बीच
और ट्रेन के बीच। इसीलिए आपने देखा होगा कि एरोप्लेन का जो शेप होता है वो हमेशा इस तरह से बनाया जाता है। फिर इसी से पानी में जितने भी जो जलीय जंतु होंगे उनकी शेप हमेशा कैसे होती है, इस तरह से। चाहे तो आप किसको देखें, शार्क को देख लीजिए, डॉल्फिन को देख लीजिए, मछलियों को देख लीजिए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा, पानी का जो घर्षण है वो कम हो जाएगा। पानी से घर्षण जो है वो कम होगा और स्लिपरी होंगी ये हमेशा, तो उस घर्षण बल को कम करने के लिए होता है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं काम। कुछ एग्जाम्पल अगर आप फिर से देखेंगे ध्यान से, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, हमने बताया कि जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे जूतों के और सड़क के बीच में, यानी ग्राउंड के बीच का जो बल लगता है बीच में, वो है घर्षण बल। हम चलने में मांसपेशीय बलों का भी काम कर रहे हैं, वो भी है, लेकिन साथ में जो जूते के सोल और जो ग्राउंड में जो लग रहा है फोर्स, वो हमारा घर्षण बल होगा। ऑटोमोबाइल का जो टायर है, यानी साइकिल का टायर है, आपके कार का टायर है, बस का टायर है, उसके और रोड के बीच का जो लग रहा है एक अवरोधी फोर्स बल, वो हमारा घर्षण बल होगा। नाव और पानी की सतह के बीच मैंने बता ही दिया था आपको, ये हो गया। अगला जो है ट्रेन और ट्रेन के व्हील और पटरी के बीच तो घर्षण है ही है, साथ में इसमें ट्रेन में और हवा का घर्षण भी होता है। इसी तरह से मेज को जब आप खिसकाते हो या डेस्क को जब खिसकाते हो, तो मेज और जो आपकी फ्लोर है, फर्श है, उसके बीच का जो बल लगता है उसमें एक, वो हमारा घर्षण बल होता है। जब हम हथेलियों को ऐसे रब करते हैं, सर्दियों में हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना रब, तो ये जब रब कर रहे हैं तो दोनों हथेलियों के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण बल पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। और जब बॉल को आप लुकाते हो, फुटबॉल की लड़ाई है, लुढ़क रहा है, वो कुछ देर बाद जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो वो क्या है, घर्षण के कारण वो गेंद रुकती है, तो उसको हम बोलते हैं घर्षण बल। और ये घर्षण बल हमेशा क्या करता है, गति की अपोजिट यानी विपरीत दिशा में होता है, और ये हमेशा गति को अवरोध करेगा, यानी उसको धीमा करने की कोशिश करता है। और इसी के कारण जो है हमने क्या करा, ब्रेक्स बनाए। अभी देखिए, ब्रेक आपको काम की चीज़ है कि नुकसान की चीज़ है? काम की चीज़ है घर्षण बल, लेकिन काम की चीज़ है। क्यों है कि मुझे रुकना है, अगर घर्षण बल ना हो तो मैं फिसलता ही चला जाऊंगा। और इसीलिए कई बार आप देखते हैं बरसात में जब आप रुकना चाह रहे हैं तो भी फिसलते चले गए। तो वो क्यों फिसल गए, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं था, यानी घर्षण नहीं था। तो पहले बच्चों, हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी घर्षण बल के बारे में बात करेंगे कि ये सतह है और ये किताब की अपनी अलग सतह है, ये प्लास्टिक की एक सतह है, इस ब्लॉक की अलग सतह है, इसमें ये सतह है, और ये इरेजर भी है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्रिक्शन कौन सी दो सतह में जो है घर्षण बल जो है वो ज़्यादा है, कौन से में कम है। तो ये कम और ज़्यादा का कैसे पता लगेगा, तो अगर हम इसको उठाते हुए, यानी जैसे मैंने इसको रखा मान लो, है ना, तो इस समय चिटकनी और ये जो प्लाई है, इसके सतहों के बीच का जो घर्षण बल है वो ज़्यादा है कि कम है, इसको देखने के लिए हमने इसको उठाते हैं। तो जितना कोण ज़्यादा होगा, देखिए ये आ गया, तो ये इस कोण पे ये फिसल गई। इसको आप घर में भी कर दे सकते हैं, अपना एक रजिस्टर लें, उसमें चीज़ों को रखें और धीरे धीरे उसको खिसकाएं। तो एक्टिविटी से, यानी खेल खेल में जान जाओ, जो है ये खेलो और खुद जानो। ये देखिए।
तो इसका एंगल बना ये 1 के आसपास आ रहा है। ये मैंने यहाँ निशान लगा रखे से आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद मैं देखता हूँ इसको देखें किस एंगल पे आ रहा है। अगर उससे ज़्यादा एंगल होगा इसका मतलब इन दोनों के बीच का घर्षण बल ज़्यादा है, और अगर कम हो जाएगा तो वो कम है। तो ये ऑलमोस्ट उसी के आसपास आ रहा है। ये देखिए, फिर से देखते हैं। ये आ गया। तो इसमें कभी कभी क्या है, इधर ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फ्लाइंग ऐसे तो होगी नहीं। अब तीसरा हम देखते हैं बुक किताब का, तो इसमें घर्षण बल ज़्यादा है कि कम है, इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ आया, 2 को पार कर गया। किताब को देखे हैं तो किताब कहाँ जाके देखते हैं स्लिप होती है। देखिए धीरे 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 निशान पे देखिए 1 क्रॉस हो गया, ये ऑलमोस्ट 2 पे आकर ये स्लिप हो गई। इसके बाद हम देखते हैं ब्लॉक को। तो ब्लॉक देखिए कितनी दूर जाता है। धीरे धीरे खिसकाना है, हिलेगा तो उसका कनेक्शन हट सकता है, जिसकी वजह से वो जल्दी फिसल सकता है। देखिए टकराना नहीं है, जर्क नहीं देना, ये यहाँ पर आना है। क्योंकि एक बार अगर हिल गया ना तो फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह फिर काइनेटिक हो जाता है। तो देखते हैं, एंगल अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा घर्षण बल, कोण अगर कम है तो कम घर्षण बल। और ये देखिए ये 6-7 के ऊपर जाता है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें कैंची से जब हम काटते हैं तो भी घर्षण बल लगता है। देखिए आवाज़ भी आ रही है। ये देखिए ये। तो इस तरह से घर्षण का जो है आपको क्लियर हो गया। ये ज़्यादा खुरदरी है और ये प्लेन ज़्यादा है। तो इसमें देखिए ये ज़्यादा दूर नहीं जा पा रही, इसमें ये ज़्यादा दूर जाती है। तो यहाँ पर घर्षण बल कम है, यहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए इसमें ये यहीं तक चला गया और ये देखिए ज़्यादा दूर जा रहा है। फिर से देखिए ये उतना ही फोर्स लगाया, यहाँ तक गया, उतना ही फोर्स लिया, वहाँ तक चला जाएगा। तो घर्षण बल इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा। अब ये तो खैर ज़्यादा दूर लग गया, चला ही जाएगा। ये यहीं तक रह गया और इसमें घर्षण बल जो है कम है, तो ये ज़्यादा दूर तक चला जा रहा है। ये यहाँ तक आ गया, तो इसमें घर्षण बल कम है। Stop. If you here leave it, so it will move more distance, larger distance. Just see. Now it stops over here. So here the frictional force is less and here the frictional force is more. इसमें देखिए यहाँ तक जा रहा है, ये ज़्यादा दूर चला गया, ये यहाँ तक गया और ये ज़्यादा दूर चला जा रहा है। इनमें देखते हैं यहाँ तक गया और ये ज़्यादा दूर जा रहा है, ये यहीं तक गया और ये ज़्यादा दूर तक जा रहा है। ये देखिए ये ज़्यादा दूर गया, ये ज़्यादा कम दूर तक गया। तो इसमें घर्षण बल ज़्यादा है, इसमें घर्षण बल कम है। इसको भी देख सकते हैं, ये तो बॉडी ये ज़्यादा दूर जा रहा है। देखिए आवाज़ भी ज़्यादा आ रही है, उसमें कम आ रही है, इसलिए वो घर्षण बल ज़्यादा है, इसमें घर्षण बल ज़्यादा है, इसमें घर्षण बल कम है और ज़्यादा दूर तक चली गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि घर्षण बल जो है, और कैंची से जब हम काटते हैं कागज़ को तो भी घर्षण बल लगता है। देखिए आवाज़ भी आ रही है। ये देखिए आप डिज़ाइन बनाते हैं ना,